एसएपी के इस सेशन में आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट नंबर रेंज की। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट नंबर रेंज का मतलब होता है कि अगर आप एंट्री पोस्ट कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट की नंबर रेंज क्या है, कितने से लेके और कितने नंबर तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये हम एसएपी में नंबर रेंज में आज 0 से लेके लास्ट तक करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, आप पहले उन वीडियोस को देख लो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके पूछो, आपको सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज में सबसे पहले आपको ये समझना है कि डॉक्यूमेंट नंबर रेंज की लिस्ट क्या है। तो बेसिकली एसएपी के अंदर जो डॉक्यूमेंट की जो नंबर की लिस्ट बनी होती है वो 1992 से बनी होती है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ है, 1992 से डॉक्यूमेंट की नंबर की रेंज बनी होती है। तो आपको उसको 1992 से जो कंपनी है और जो कंपनी कोड है 001, आपने वहां से उसको अपनी कंपनी में डालना है। तो डालना कैसा है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एसएपी में आ जाना है। तो SPRO आपको एंटर कर देना है। सैप प्रेफरेंस IMG पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहां पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग न्यू, नेक्स्ट है आपका इसके बाद डॉक्यूमेंट, अब यहीं पे एक होता है डॉक्यूमेंट नंबर रेंज, यहां पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स इन एंट्री व्यू पे क्लिक करना है। अब देखो, आपको समझने वाली जो बात है, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, उसी चीज को आप सेम यहां से भी करते हो और जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया क्लास 14 में, उसमें क्लास 15 में उसमें भी करते हो। लेकिन यहां से भी कैसे करेंगे, डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइप नंबर रेंज पे इंटरव्यू पे क्लिक कर लो। सिर्फ चेक करने के लिए होता है। 001 पे क्लिक करा, इंटरवल्स पे क्लिक करा, तो देखो वही डिटेल्स आपकी यहां से खुल जाएगी। आप इनमें से किसी भी एक नंबर रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो नंबर रेंज बने होते हैं वो 1992 से बने हुए होते हैं सारे के सारे। स्टार्टिंग उनका जनरली जो होते हैं 1992 में सारे नंबर रेंज थे। तो अभी हमने क्या करना है, देखो स्केप से बाहर आ जाना है। नंबर रेंज को हम बनाते नहीं है, हमें इसको कॉपी करना है। कॉपी टू कंपनी कोड, आप यहाँ पे देखोगे येलो कर रखा मैंने, ज्यादातर लोग यहाँ पे फंसते हैं। तो कॉपी टू कंपनी कोड पे जाना है और ये सिर्फ चेक करने के लिए होता है। तो पहले आपको चेक करना है और देन आपको इसमें काम करना है। तो कॉपी टू कंपनी कोड पे जाना है और यहां पे जाके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब देखो क्या बता रहा है, फिजिकल ईयर, तो कौन से ईयर से आप कॉपी कर रहे हो, तो आपने बोला 1992 से मैं कॉपी कर रहा हूं। सोर्स कंपनी कोड, किस कंपनी से आप कॉपी कर रहे हो, तो हमारी जो सोर्स कंपनी कोड था उसका नंबर था 0001, ये हमारी कंपनी कोड है। कौन सी है, जो एसएपी के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होती है। इसके बाद कंपनी कोड, कौन सी कंपनी में आप चाहते हो, मैंने बोला RCS, ये मेरी कंपनी का कोड है। एक बार फिर से बता दूं कि 0001 नाम की कंपनी से आप RCS नाम की कंपनी में चाहते हो, क्या चाहते हो, 1992 का वर्क। तो फिलहाल एक कॉपी हो रहा है, तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं यहां से और इसको यहां से कर देना है यस। आप जैसे ही इसको यहां से यस कर दोगे, आपको दिखेगा 1992 में सारा का सारा जो ईयर है वो आ चुका है। कौन सी कंपनी के अंदर, RCS नाम की कंपनी के अंदर ये सारा का सारा काम आपका आ चुका है। अब आपको क्या करना है, एक बार बाहर आ जाना है, यहां पे सेव कर देना है। जब आप सेव करोगे तो ये आपसे आपका वेरिएंट का नाम पूछेगा। तो आपका वेरिएंट क्या है, अब मुझे अगर अपना वेरिएंट चेक करना होगा तो मैं ऊपर जाऊंगा। मेरा जो वेरिएंट है ये रहा, मेरा वेरिएंट है PRS2 नाम से मैंने अपना वेरिएंट क्रिएट कर रखा है। PRS2 के नाम से मेरे वेरिएंट है। तो मैं अब एसएपी में आ जाऊंगा, यहीं पे डाल दूंगा PRS2
और यहीं पे लिख दूंगा उसका मतलब डिफाइन वेरिएंट फॉर RCS और इसको कर दूंगा सेव। तो आप देखोगे मेरी इस कंपनी कोड के अंदर ये वेरिएंट भी सेव हो गया और मैंने 1992 से कॉपी भी कर लिया है। तो यहां तक मेरा काम हो चुका है। अब मैंने जो देखा मेरी कंपनी में आ गया, लेकिन कौन से ईयर में आया है? 1992 में। लेकिन मुझे 1992 में तो नहीं चाहिए, तो मैं अब उसको अपने फिजिकल ईयर में कॉपी करूंगा। आप समझो इस चीज को कि 1992 में तो आ चुका है, मेरी कंपनी कोड में आ चुका है RCS में, लेकिन 1992 ईयर में आया है। तो अब मुझे ईयर चेंज करना है, तो इसके लिए कॉपी टू फिजिकल ईयर में करूंगा। यहां पे क्लिक करूंगा, लिखा है कंपनी कोड कौन सी कंपनी में चाहिए, तो मेरी कंपनी कोड RCS में चाहिए। टू फिजिकल ईयर कौन से ईयर से चाहिए, लिखा ना सोर्स। तो कौन सा सोर्स है? 1992। मुझे यहां से कॉपी करना है और ईयर किस में डालना? 2022 में डालना। आप समझो कि मुझे इस कंपनी के अंदर 1992 के डेटा को कॉपी करके 2022 में डालना है और यहां से एग्जीक्यूट कर देना है। तो अभी इससे पहले हमने देखा था जो हमारा आया था वो क्या आया था? 1992 में आया था। अब आप बड़े ध्यान से देखो, आप देखोगे कि इस कंपनी कोड में जो मेरे कंपनी का कोड है उसमें नंबर रेंज ये आ गई है, सारी की सारी ये ईयर आ गए हैं। तो अब देखो मैंने नंबर रेंज बनाई थोड़ी ना, ये नंबर रेंज मैंने कॉपी कर लिए। मेरे को नंबर रेंज बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने नंबर रेंज को कॉपी कर लिया है, ईयर आ गया है और उसका रिजल्ट आ गया। देखो इंटरवल एडिट हो गए। तो आप देखोगे मेरी कंपनी कोड के अंदर नंबर रेंज आ गया और कौन से ईयर में आ गए? 2022 में। अब एक बार बाहर आ जाता हूं और इसको यहां से सेव करता हूं। जैसे ही सेव करूंगा अगेन वेरिएंट पूछेगा, तो मेरा वेरिएंट है PRS2 और यहीं पे डाल दूंगा डिफाइन वेरिएंट फॉर RCS और इसको सेव कर दूंगा। तो आप देखोगे मेरी कंपनी के लिए मैंने एक नंबर रेंज भी क्रिएट कर लिया है, ये वाला 6 क्लास वाला। ये नंबर रेंज मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया है और कॉपी भी कर दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी कंपनी के अंदर 1992 के डेटा को कॉपी करके 2022 में डाल दिया है और नंबर रेंज भी मेरी आ चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आप नंबर जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आप कॉल करो, पूछो, आपको हेल्प वहीं पे कर दिया जाएगा। अगर आप हमसे पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन प्रैक्टिस।